तो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक ओपिनियन एंड एनालिसिस में। आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह स्टॉक लगातार डिविडेंड देता हुआ आया है। क्या यह स्टॉक अभी हमें आगे भी डिविडेंड देगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। उस शेयर का नाम है वेदांता। बिल्कुल आपने नाम सुना होगा, जो कि जिसने लगभग अभी पिछले साल, अगर हम 2022 की बात करें, लगभग 100 रुपये का डिविडेंड इसने दिया है। और अभी हाल ही में 6 अप्रैल को भी इसने लगभग 20-20.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। क्या यह कंपनी आगे भी डिविडेंड देती रहेगी? उससे पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं। अगर हम आज की बात करें, जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, यह ट्रेड जो यह स्टॉक है, यह 279 रुपीज़ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। लगभग यह आज के ट्रेडिंग सीजन में 3.2 रुपीज़, लगभग 1.18% की ग्रोथ इसने दिखाई है। अगर हम वहीं इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक का जो हाई है इसका, वो आप देखेंगे 440 रुपीज़ का है। वहीं जो 52 वीक का लो है वो 206 रुपये का है, जो लगभग इसने जून में बनाया था, जब अमेरिका में ग्लोबल इन्फ्लेशन की न्यूज़ चल रही थी। यही नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इस स्टॉक में इसके थोड़े टेक्निकल्स की, तो अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो लगभग 1.3 करोड़ वॉल्यूम्स लगभग हमें ट्रेड होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ में ही अगर हम देखें, जो कंपनी का पी सेक्टर का जो पी है वो 7.7 है, जो आप देख पाएंगे। और इसके साथ में ही अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड यील्ड देखने को मिलती है, लगभग 16.1% की। और अगर हम इसकी देखें, प्राइस टू बुक रेशियो इसका 1.26 है। अगर हम इसकी पी की बात करें तो 7.16 है। तो आप देख सकते हैं लगभग अभी भी यह एक अंडर वैल्यूड कंडीशन में स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, आपको इस प्राइस रेंज पे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल आप इस प्राइस में यह स्टॉक हमें एक अंडर वैल्यूड कंडीशन में दिखता है। अगर हम वहीं देखें, कंपनी का जो मार्केट कैप किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ का है। मतलब यह जो कंपनी है यह है लार्ज कैप की, और लार्ज कैप की कंपनी है, मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वॉल्व हैं। वहीं पे अगर हम दोस्तों इसके आपको हम लेके चले पाइट्रो इसकी स्कोर, तो आप देखेंगे कंपनी के जो पाइट्रो की स्कोर है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। देखेंगे आप यहाँ पे जो कंपनी के पाइट्रो की स्कोर हैं वो आपको जो दिख रहे हैं देखने में 8, मतलब कि अगर पाइट्रो की स्कोर किसी कंपनी का 8 है, अगर वह 5 से नीचे है तो लगभग उसे वीक फाइनेंशियल मानते हैं, 5 से ऊपर है तो उसे लगभग हम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी का पाइट्रो की स्कोर है 8 है, मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बैलेंस शीट पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। उसके बाद अगर हम यही कंपनी के रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम 3 ईयर का CAGR देखें तो वो भी हमें बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी देखेंगे आप 12.1% से ग्रोथ हुई है इसकी। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 39% है। किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है इस चीज़ को मेंटेन रखना और साथ में डिविडेंड भी देते रहना। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आप देखेंगे यहाँ पे 24.7% देखने को मिलता है। तो हर चीज़ देखें यहाँ पे तो कंपनी की हमें जो बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। अगर हम वहीं कंपनी के वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस एंड वॉल्यूम्स की बात करें, जो जिस हिसाब से यह स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो आप देखेंगे जो इसका वॉल्यूम्स है, अगर हम 1 मंथ एवरेज डिलीवरी की बात करें तो लगभग 65 लाख, लगभग 1 करोड़ शेयर्स जो हैं इसके वो ट्रेड हो रहे हैं। तो जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो भी आप देखेंगे 54% है। 54% की एवरेज डिलीवरी है यहाँ पे। लगभग 1 करोड़ शेयर जो हैं वो लोगों के पास में होल्ड हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को यह स्टॉक ऐसा लग रहा है कि वो आगे डिविडेंड भी दे सकता है, साथ में ये लॉन्ग टाइम में एक अच्छा रिटर्न भी आपको बना के दे सकता है। इसके साथ में ही दोस्तों अगर हम देखें जो कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस रहा है, तो अगर हम 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इसने 263% के रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं अगर 3 साल का आप डिविडेंड देखेंगे तो इस कंपनी ने 3 साल में लगभग 200 रुपीज़ के डिविडेंड दिए हैं।
तो आप सोच सकते हैं अगर आपने इस करंट प्राइस में भी अगर आपने इस स्टॉक को खरीद के रखा है तो आपके स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो केवल 80 रुपीज़ रह गई। बाकी तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिल गया, प्लस आपका जो पैसा है वो भी आपका होल्ड है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न कंपनी ने बना के आपको दिया है। और यही नहीं, जो अभी एक इसकी न्यूज़ निकल के आई थी कि यह कोरिया की एक कंपनी है जो डिस्प्ले ग्लास बनाती है, उसके साथ में भी इसने अपना जो डील है उसमें भी उसने एंटर किया है, वहाँ पे भी इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो वहाँ से भी उसको इस साल हो सकता है एक अच्छा रेवेन्यू देखने को मिले। इसके साथ में ही दोस्तों अगर हम देखें कंपनी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो आप अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी का एक मेटल सेक्टर है। तो 2020 में जो कोविड का टाइम था अगर हम उसको निकाल दें ये जो कोविड का टाइम था अगर हम इसको निकाल दें तो इसके बाद कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर पे अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 2021 जहाँ पे कंपनी को 15,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, वहीं जंप होकर कंपनी ने 2022 में 23,000 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट जो है दिखाए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों, अर्निंग पर शेयर भी आप कंपनी का देखेंगे वही जो पीरियड था कोविड का 2020 वाला, अगर यहाँ पे हमें नेगेटिव अर्निंग पर शेयर देखने को मिला था। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2021 में 2022 में तो 31.3 से 50.73 की जंप है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका अर्निंग पर शेयर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी बेहतरीन बैलेंस शीट पे नज़र आती है। आरओई की बात करें दोस्तों तो आरओई भी कंपनी का बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। आप देखेंगे 18.6 से आरओई जो कंपनी का करंट है 28.75 है। तो कितना बेहतरीन कंपनी का आरओई भी हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ में दोस्तों अगर हम कंपनी का डेट देखें तो वो जहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है रिस्की, लेकिन अगर आप इस पे बैलेंस शीट पे थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आप देखेंगे दोस्तों कि 2020 में जहाँ कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 था तो वहाँ पे आप देखेंगे 2021 और 22 में लगभग फ्लैट देखने को मिलता है। लगभग 1.08 से कंपनी ने अपने डेब्ट को 0.8 किया है और 0.8 इनका जो करंट में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी हमें देखने को मिलता है जो 1 से बिलो है। वहीं अगर दोस्तों हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे कंपनी का दोस्तों बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। प्रोमोटर की होल्डिंग्स आप देखेंगे यहाँ पे 69.69% की होल्डिंग्स है। यहाँ पे जो सबसे खतरनाक बात जो है, जो आप ये ग्रीन कलर से ये देख रहे हैं प्लेजिंग, तो जो कंपनी के शेयर्स हैं वो लगभग 99% जो शेयर्स हैं वो प्लेज्ड हैं। तो यह कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग है तो हो सकता है वो आगे चल के अपने जो शेयर्स की प्लेजिंग है उसको रिड्यूस करे, ईयर ऑन ईयर हो सकता है उसको धीरे धीरे उस प्लेजिंग को रिड्यूस करे। प्लेजिंग का मेनली वो इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। इसके साथ में ही अगर हम यहाँ पे FII होल्डिंग्स की बात करें तो आप देखेंगे बहुत ही शानदार है। लगभग हमें ओवरऑल जून 2022 से मार्च 2023 तक देखेंगे लगभग थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। बाकी हम देखेंगे ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे FII की होल्डिंग्स भी। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें DI की होल्डिंग्स की तो DI की होल्डिंग्स भी लगभग हमें एक तरीके से फ्लैट ही देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा हमें रिडक्शन देखने को मिलता है, जहाँ 11.12 था वहाँ से 10.27% देखने को मिलता है। यहाँ पे पब्लिक की जो होल्डिंग्स है वो भी आप देखेंगे इंक्रीज़ हुई है दिसंबर 2022 से मार्च 2023 में। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ भी अच्छी दिखाई है, क्वार्टरली ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है। कंपनी की हिंदुस्तान जिंक में शेयरिंग भी लगभग 65% की होल्डिंग्स है, तो वहाँ से भी कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर इसी तरह रहेगी और इसी तरह से स्ट्रांग बनी रहेगी तो बिल्कुल इस कंपनी को आगे भी डिविडेंड देना चाहिए और अपने इन्वेस्टरों को इसी तरीके से वह खुश करती रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आगे भी। वहीं अगर हम इस कंपनी के चार्ट पे, पैटर्न पे अगर हम एक नज़र डालें
तो आप देखेंगे अगर आपको एंट्री बनानी तो ये स्टॉक अगर हम इस साल में देखें तो जो इसने लगभग 206 तक गया था, जो लगभग इसने जून में बनाया था, तो जुलाई के आसपास इसने अपना लो बनाया था लगभग 209 रुपये का। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो कंपनी लगभग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ में अच्छे तरीके से रन कर रही है। हाई जो था मैंने बताया था आपको 440 रुपये का था। अगर यह स्टॉक यहाँ से आपको कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यह स्टॉक किसी तरीके का क्रैश या कोई निगेटिव बैड न्यूज़ आती है तो हो सकता है यह स्टॉक यहाँ से आपको 267 या 268 के टारगेट दिखा दे। 267 268 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे स्टॉक का जाना लगभग बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो सिचुएशंस हैं उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पे आप धीरे धीरे अपने स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको टारगेट्स हैं तो यहाँ से आपको 300 रुपीज़ के टारगेट्स आपको आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस थी। अपनी पर्सनल एनालिसिस के ज़रिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। आप खुद भी अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक के लिए कर सकते हैं। और ये मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस यह मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है जो मैंने